Hello guys, welcome back to Study Spoken English, your favorite place to learn English easily and confidently. जब भी हम कर्म को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं तो वाक्य की शुरुआत कर्म से करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट से करते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को चुनते हैं। समस्या यही आती है और उसका समाधान इतना ही है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसकी स्ट्रक्चर होती है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 और ये बाय सब्जेक्ट होती है। जरूरत हो तो हमें बोलना है, लिखना है, नहीं जरूरत हो तो नहीं लिखना है, नहीं बोलना है। साधारणतः जब हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं यानी कर्म को महत्व देते हैं तो वहां पे इसकी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम बाय बोल करके यानी बाय लिख करके और सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आइए समझते हैं कि वाज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। हमें ध्यान देना है कि हम कोई भी वाक्य जो बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म और जब हम कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं तो पैसिव में बोलते हैं। अब कर्म पहले आएगा तो कर्म के हिसाब से यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें वाज का इस्तेमाल करना है। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें वर का इस्तेमाल करना है। यानी इस पे खास ध्यान रखना है कि सिंगुलर वाज प्लूरल वर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, वाक्य के अंत में जा रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, उसे समझाया जा रहा था, पुस्तकें बांटी जा रही थी, दीवार सजाई जा रही थी। तो वाक्य के अंत में जा रहे थे, जा रहा था, जा रही थी होता है वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में। अब हमें इसका ट्रांसलेशन बनाना है तो ट्रांसलेशन बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है, पत्र लिखे जा रहे थे तो हमें पहले क्या लिखना है, लेटर लिखना है, द लेटर। अब लेटर लिख रहे हैं तो लेटर क्या है, पत्र लिखे जा रहे थे, मतलब पत्र बहुत सारे थे, लेटर्स। अब जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। जब ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। और उसके बाद से बीइंग कंपलसरी हमें लगाना ही है, यानी बीइंग के बिना कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो लेटर्स वर बीइंग रिटेन, यहां थर्ड फॉर्म आएगा, राइट, रॉट और रिटेन। द लेटर्स वर बीइंग रिटेन, पत्र लिखे जा रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। अब विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी बहुत सारे थे इसलिए हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वर। द स्टूडेंट्स वर। अब कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें बीइंग लिखना है और पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है और हमें लिखना है टॉट। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, उसे समझाया जा रहा था। उसे के लिए क्या होता है, ही, उसे के लिए इंग्लिश होगा ही। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि उसे के लिए ही कैसे होगा, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम एक्टिव में बात करते हैं, जब हम एक्टिव में बात करते हैं तो वहां पर वह होता है और ठीक वही चीज पैसिव में उसे हो जाता है। जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं यानी शुरू में लिखते हैं तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है, वही जब अंत में जाता है यानी वाक्य के लास्ट में जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। इसलिए यह सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए उसे का इंग्लिश हमें ही लिखना है। तो ही, अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें लगाना है was, he was। कंटिन्यूटी के लिए being,
और फिर समझाना का क्या होता है? एक्सपॉन्ड। एक्सपॉन्ड से क्या हो जाएगा? एक्सपॉन्डेड। ही वॉज बीइंग एक्सपॉन्डेड, उसे समझाया जा रहा था। पुस्तकें बांटी जा रही थी, तो पुस्तकें हैं यानी बहुत सारी है, तो अब हमें लिखना है द बुक्स। अब प्लुरल है, ऑब्जेक्ट प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या लेना है? वर। द बुक्स वर। अब कंटिन्यूटी के लिए हमें बीइंग लिखना है, और बांटना का होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो अब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। द बुक्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पुस्तकें बांटी जा रही थी। दीवार सजाई जा रही थी। अब दीवार एक है, तो दीवार के लिए हम क्या लिखेंगे? द वॉल। क्या लिखेंगे? द वॉल। द वॉल का मतलब हो गया ये कोई खास दीवार है, द वॉल। अब सिंगुलर है तो हमें वाज लगाना है, वाज। और बीइंग कंपलसरी लिखना ही है, इसके बिना कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और सजाना का होता है डेकोरेट, और डेकोरेट का इंग्लिश होगा डेकोरेटेड। आपने देखा पत्र लिखे जा रहे थे, द लेटर्स वर बीइंग रिटन। विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, उसे समझाया जा रहा था, ही वाज बीइंग एक्सपॉन्डेड। पुस्तकें बांटी जा रही थी, द बुक्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। दीवार सजाई जा रही थी, द वॉल वाज बीइंग डेकोरेटेड। तो आपने क्या पाया? पहला ये है कि हम ऑब्जेक्ट को महत्व देना चाहते हैं, इसलिए वाक्य के शुरुआत हमें ऑब्जेक्ट से करना है। ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर चुनना है, और बीइंग चाहे वाज हो या वर हो, हमें कंटिन्यूटी बताने के लिए बीइंग कंपलसरी लिखना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, वाज वर में से वर आ गया, और बीइंग कंपलसरी है कंटिन्यूटी बताने के लिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सेंटेंस को सजाया गया है। अब यहाँ पे है विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स। अब ये हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब द स्टूडेंट्स हो गया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए वर चुना गया। अब वर आ गया बीइंग कंटिन्यूटी के लिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉप। उसी तरह से उसे समझाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग एक्सपॉन्डेड। अब ही लिखा गया ऑब्जेक्ट में, अब सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लग गया। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अब बीइंग कंपलसरी लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि कंटिन्यूटी बताना है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो एक्सपॉन्ड का एक्सपॉन्डेड हो जाएगा, तो ये एक्सपॉन्डेड लिख दिया गया। इस तरह से आप पाएंगे कि जब स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने वर्ड को सजाएंगे तो वह सेंटेंस में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा एफर्मेटिव का ट्रांसलेशन बना। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, प्रैक्टिस सब कवर करने की कोशिश की है। और नट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, फिर बीइंग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पुस्तकें नहीं बांटी जा रही थी, तो पहले तो होगा द बुक्स। पहले द बुक्स, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का ज्यादा महत्व देना है, इसलिए द बुक्स। अब बुक्स बहुत सारी हैं तो वर्ब लगेगा। अब नेगेटिव है तो उसके लिए नट लगाएंगे, और बीइंग कंपलसरी लगाना ही लगाना है। और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब है दुकानें बंद नहीं की जा रही थी, तो पहले तो होगा द शॉप्स। शॉप्स मतलब हो जाएगा दुकानें। अब बहुत सारी है तो हो जाएगा वर, द शॉप्स वेयर नॉट। अब बीइंग कंपलसरी है तो बीइंग लगा दिए,
और बंद होना का होता है क्लोज, और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा क्लोज्ड। द शॉप्स वेयर नॉट बीइंग क्लोज्ड। काम नहीं किया जा रहा था। अब काम का क्या होता है? वर्क। द वर्क, अब वर्क को गिन नहीं सकते तो यहाँ पे was लगेगा। द वर्क was, अब नेगेटिव है तो नट लगेगा और उसके बाद से बीइंग हो जाएगा। और काम नहीं किया जा रहा था तो करने के लिए डू होता है और थर्ड फॉर्म में डन हो जाएगा। द वर्क वॉज नॉट बीइंग डन, काम नहीं किया जा रहा था। गृह कार्य पूरा नहीं किया जा रहा था तो गृह कार्य के लिए क्या होता है? द होमवर्क। क्या होता है? द होमवर्क। लड़के को होमवर्क मिला, पूरा नहीं कर रहा था। अब ये होमवर्क तो एक है, इसके लिए was लगेगा। नेगेटिव है तो नट लगेगा। बीइंग कंपलसरी हो जाएगा और उसके बाद से पूरा करने के लिए कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड। द होमवर्क वॉज नॉट बीइंग कंप्लीटेड। गृह कार्य पूरा नहीं किया जा रहा था। दस्तावेज प्रिंट नहीं किए जा रहे थे। दस्तावेज का क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए वर्ब हो जाएगा। अब नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग कंपलसरी है और प्रिंट का हो जाएगा प्रिंटेड। द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट बीइंग प्रिंटेड। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से पाएंगे कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा गया द बुक्स। अब बुक्स बहुत सारी है यानी प्लूरल नंबर है तो वर का इस्तेमाल किया गया। नेगेटिव है तो यहाँ नट का प्रयोग किया गया और उसके बाद से बीइंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लोज का क्लोज, डू का डन और कंप्लीट का कंप्लीटेड, प्रिंट का प्रिंटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट मिला, उसके साथ सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो वर, नेगेटिव के लिए नॉट और फिर बीइंग, अर्थात हेल्पिंग वर्ब was वर्ब और बीइंग दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी आप चाहे एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर रहे हो या पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव में हमेशा was वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 के हिसाब से ट्रांसलेटर आपका पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव में was वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, बीइंग लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरूरत पड़ने पर बाय प्लस सब्जेक्ट और नहीं जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन के लिए। क्या काम उनके द्वारा किया जा रहा था? तो पहले तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा। अब काम क्या है? सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? was का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? was का प्रयोग करेंगे। was, अब आ जाएगा the work, was the work। अब ये was हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया the work। अब हमें being लिखना है तो being was the work being। अब काम करना का इंग्लिश होता है डू तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। और काम उनके द्वारा किया जा रहा था यानी हमने सब्जेक्ट का भी महत्व यहाँ दिया तो उनके द्वारा, तो अब उनके के लिए क्या होता है? देम, तो बाय देम। अब पूरा ट्रांसलेशन हुआ। द was the work being done by them? क्या काम उनके द्वारा किया जा रहा था? अब यहाँ पे क्या पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा था? अब पत्र है, सिंगुलर है तो was लिखिए। अब ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, was the letter। अब हमें being लिखना है। आप स्ट्रक्चर को देखते जाइए और सजाते जाइए, वाक्य ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। was the letter being। अब लिखना का होता है राइट तो राइट का हम थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? रिटेन। अब तुम्हारे द्वारा तो बाय यू। Was the letter being written by you? क्या पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा था? क्या खाना बनाया जा रहा था?
तो खाना भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज पहले आ गया। अब वॉज द फूड, ऑब्जेक्ट ये हमारा आ गया फूड, वॉज द फूड। अब बीइंग हमें कंपलसरी लगाना है, तो बीइंग हो गया। और खाना बनाना का थर्ड फॉर्म यानी कुक, कुक से थर्ड फॉर्म कुक्ड। वॉज द फूड बीइंग कुक्ड, क्या खाना बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे करना वाला नहीं है, इसलिए यहाँ आगे बाई और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या फूल सींचे जा रहे थे। अब फूल बहुत सारे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, वर द फ्लावर, वर द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए वर द फ्लावर्स बीइंग। अब सींचना का क्या होता है, सींचना मतलब पानी देना, तो पानी देना का वाटर होता है और थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाटर्ड। वर द फ्लावर्स बीइंग वाटर्ड। अब इनमें आपने जो कुछ भी देखा उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं होते हैं तो आपके नंबर कटते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाऊं तो आप मेरे भी नंबर काट देंगे, सर गलत पढ़ा रहे हैं। तो जो भी हो, खास ध्यान देना है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव का साइन बिल्कुल जरूरी होता है और आपको बिठाना रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव के नेगेटिव है और इसलिए वाज, वर, ऑब्जेक्ट और उसके बाद नट। ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नट हो जाएगा और बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट जरूरत पड़ने पर। क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा था। तो अब इंट्रोगेटिव में यहाँ वाज वर्ब पहले लगता है, तो यहाँ पे वॉज लिख देते हैं। अब उसके बाद से वॉज द लेटर, वॉज द लेटर। अब उसके बाद से हमें नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्यों लगाना है भाई, नेगेटिव है। अब वापस हम आ जाते हैं बीइंग पे। कहाँ, बीइंग पे। तो बीइंग आ गया, वॉज द लेटर नॉट बीइंग। अब क्या लिखना, लिखना का क्या होता है, राइट, रॉट, रिटेन। वॉज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा था। क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी। अब अंग्रेजी है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले वॉज लिखना पड़ेगा। वॉज द वॉज इंग्लिश, वॉज इंग्लिश। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमें नॉट लिख देना है। अब उसके बाद से बीइंग लिख देना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, और टीच का होता है टॉट। वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी। क्या तुम्हें नहीं समझाया जा रहा था। अब तुम्हें के लिए तो वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यू के साथ में वर लगेगा। वर यू, वर यू। अब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें आना है नॉट पे, नेगेटिव के लिए नॉट। तो वर यू नॉट। अब बीइंग कंपलसरी हमें लिखना ही लिखना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है, समझाना। समझाना का होता है एक्सपॉन्ड, और एक्सपॉन्ड से हो जाएगा एक्सपॉन्डेड। वर यू नॉट बीइंग एक्सपॉन्डेड, क्या तुम्हें नहीं समझाया जा रहा था। क्या केक नहीं काटा जा रहा था। तो क्या केक नहीं काटा जा रहा था, तो पहले तो वॉज लगेगा, वॉज। अब उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया द केक, वॉज द केक। नेगेटिव के लिए नॉट, और उसके बाद से बीइंग कंपलसरी है, और काटने के लिए कट होता है, कट का थर्ड फॉर्म भी कट होता है। अब यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव साइन, तो वॉज द केक नॉट बीइंग कट, क्या केक नहीं काटा जा रहा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी
कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं WH के लिए। गाइस, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और साथ साथ और भी विद्यार्थियों को साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी अंग्रेजी सीख सके, आपके दोस्त साथी भी अंग्रेजी सीख सके। आपको अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करें और आपकी समस्याओं को लिखें ताकि मैं सही सही सुझाव दे सकूं कि और भी बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। आइए बढ़ते हैं WH की तरफ। WH लिख देते हैं, यानी WH मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद बीइंग आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। अब पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा था? बाय हुम, यानी ये WH हो गया बाय हुम, किसके द्वारा। अब ऑक्सिलरी वर्ब बाय हुम वाज, अब ऑब्जेक्ट होगा द लेटर, और बीइंग तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइट, रॉट, रिटेन। बाय हुम वॉज द लेटर बीइंग रिटेन, पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा था, उसे क्यों अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था। तो पहले तो हमें व्हाई लिखना है, व्हाई। अब ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर, तो वाज वेयर में से ऑब्जेक्ट उसे है इसलिए वाज लगेगा, व्हाई वाज। अब उसे के लिए ही, व्हाई वाज ही। अब हो जाएगा बीइंग। अब पढ़ाने का क्या होता है? टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। व्हाई वाज ही बीइंग टॉट, अब आ जाएगा इंग्लिश। व्हाई वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जा रहा था। दस्तावेज क्यों प्रिंट किए जा रहे थे। तो अब यहाँ पे दस्तावेज बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों के लिए पहले हमें WH वर्ड लगाना है। व्हाई, क्यों के लिए हमने व्हाई लगाया। उसके बाद से दस्तावेज बहुत सारे हैं तो उसके लिए वर्ड लगाना पड़ेगा, व्हाई वर्ड। अब डॉक्यूमेंट्स है तो द डॉक्यूमेंट्स हमें लिखना है। व्हाई वर्ड द डॉक्यूमेंट्स। अब क्या किए जा रहे थे? प्रिंट किए जा रहे थे, तो प्रिंट का प्रिंटेड होगा, लेकिन ये द डॉक्यूमेंट आया उसके बाद से हमें बीइंग कंपलसरी लगाना है, तो पहले बीइंग हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा प्रिंट से प्रिंटेड। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न होगा व्हाई वर द डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंटेड, दस्तावेज क्यों प्रिंट किए जा रहे थे, उसे कैसे समझाया जा रहा था। तो अब कैसे के लिए इंग्लिश क्या लिखना है? हाउ। अब उसे है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हमें वाज लगाना है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट ये ही, हाउ वाज ही। अब ऑब्जेक्ट आ गया, अब उसके बाद से बीइंग लगाना है, और समझाने का होता है एक्सपॉन्ड, तो एक्सपॉन्ड से हो जाएगा एक्सपॉन्डेड। अब पूरा वाक्य बना, हाउ वाज ही बीइंग एक्सपॉन्डेड, उसे कैसे समझाया जा रहा था। तो आपने देखा ट्रांसलेशन बना, पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा था, बाय whom was the letter being written, उसे क्यों अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था, why was he being taught English, दस्तावेज क्यों प्रिंट किए जा रहे थे, why were the documents being printed, उसे कैसे समझाया जा रहा था, how was he being expounded। अब इसका नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा नेगेटिव अभ्यास कर। WH का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो WH पहले होता है, was वर आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर नट आता है, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें हमें ट्रांसलेट कैसे करना है, उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा था। तो क्यों के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? व्हाई। क्यों का इंग्लिश है व्हाई, व्हाई। अब उसे नहीं समझाया जा रहा था, यानी उसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे पहले हमें वर्ब लिखना पड़ेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट ही,
वही वॉज ही। अब बीइंग कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट आ गया तो बीइंग लगाइए, लेकिन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। तो व्हाई वाज ही नॉट, अब उसके बाद से बीइंग, और समझाना का एक्सपांड होता है, और आप जानते हैं कि थर्ड फॉर्म लिखना है तो एक्सपांडेड हो जाएगा। वही वाज ही नॉट बीइंग एक्सपांडेड, उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा था, राधा को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो पहले तो होगा क्यों के लिए व्हाई, अब राधा एक है तो वाज होगा, वही वाज राधा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया राधा, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट लिख दिया गया, और उसके बाद से बीइंग कंपलसरी है तो वही वाज राधा नॉट बीइंग। अब पढ़ाना का होता है टीच, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। वही वाज राधा नॉट बीइंग टॉट, राधा को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, दस्तावेज क्यों प्रिंट नहीं किए जा रहे थे। तो अब यहाँ क्यों के लिए तो वाई होगा, अब दस्तावेज बहुत सारे हैं तो वर होगा, वाई वेयर। अब दस्तावेज ऑब्जेक्ट है तो हम लिख दे डॉक्यूमेंट्स, वाई वर द डॉक्यूमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद से नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, और बीइंग तो कंपलसरी है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिंट से हो जाएगा प्रिंटेड। अब पूरा सेंटेंस होगा व्हाई वर द डॉक्यूमेंट्स नॉट बीइंग प्रिंटेड। अमन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा था, तो क्यों नहीं बुलाया जा रहा था तो क्यों के लिए तो वही हो जाएगा। अब अमन एक है तो was लगेगा, वही was अमन। नेगेटिव के लिए नॉट हो जाएगा, और कंटिन्यूटी के लिए बीइंग हो जाएगा। अब बुलाने के लिए कॉल होता है तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, वही वाज अमन नॉट बीइंग कॉल्ड, अमन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा था। एक ही सेंटेंस के कई तरीके से या अलग अलग सेंटेंसों को अलग अलग तरीके से आपने ट्रांसलेट करना सीखा, और मैं ये अलग अलग इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सके और सीख सके। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग सेंटेंस बनाता रहूं ताकि आपकी प्रैक्टिस की मात्रा बढ़े और आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करें, अगर ये समझ में नहीं आ रही हो तो भी आप कमेंट गाइज, करें। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस कवर किया है। आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए और अंग्रेजी पढ़ते रहिए।